When it comes to anti-aging, ये तो हम सब जानते हैं that the gold standard ingredient is retinol. एक ऐसा ingredient जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च करी गई है, एक ऐसा ingredient जो बहुत easily available है everywhere in the world, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा. You can easily find a retinol serum, a retinol moisturizer, a retinol capsule. You can find some form जो आपको सूट करता है. But what if you can't use retinol? Maybe you have rosacea, maybe you have eczema prone skin, maybe you have hypersensitive skin और retinol की moisturizer लगाने से भी आपको दाने निकल आते हैं. और maybe जो बहुत commonly होता है, you could be pregnant, you could be nursing, तो आराम से 1-2 साल आपको retinol से break लेना पड़ता है. And that is why today I want to talk to you about a new category which is called bioretinols. Bioretinols अपने आप में एक नई category नहीं है. In fact, they have existed for over 10 years. मेरे नॉलेज में मैंने अपना पहला बायोरेटिनॉल ट्राई किया था बैक इन 2021, बट ओवर द इयर्स बहुत सारे नए इंग्रेडिएंट्स आए हैं विच एक्चुअली क्वालिफाई एज बायोरेटिनॉल्स. सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. आई एम गोइंग टू शो यू एंड टॉक टू यू अबाउट सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड गिव यू माय opinion whether they work, they don't work, and क्या results आप expect कर सकते हैं इन इस तरह के products के साथ. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant. Today we're going to talk about bioretinol alternatives. वीडियो शुरू करने से पहले you know the drill, like, subscribe अगर आप enjoy करते हैं science backed daily skincare content. I try and make a new video every single day here on Skincare Simplified, the only channel on planet Earth जहां आपको मिलते हैं detailed skincare routines. मैं रात के 12:30 बजे शूट कर रही हूँ बिकॉज आई हैड अ क्रेजी लॉन्ग डे एट वर्क. आई एम स्टिल इन माई वर्क क्लोथ्स. सो मेरी डेडिकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा लाइक, एक छोटू सा सब्सक्राइब अगर आप इंजॉय करते हैं इस तरह का कंटेंट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स. सो बायोरेटिनॉल में जो सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट है इज बाकुशियोल. इट्स अ ब्यूटिफुल पर्पल फ्लावर, एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट है. एंड जो जबकि इसको कहा जाता है बायोरेटिनॉल, ये किसी भी तरह से रेटिनॉल का फॉर्म नहीं है. इट इज़ अ प्लांट एक्सट्रैक्ट बाय इटसेल्फ. लेकिन कहा जाता है फॉर ऑल द लिमिटेड रिसर्च दैट हैज़ बिन डन, एंड ये जो सारी रिसर्च को मैं रेफरेंस करूंगी, प्लीज अंडरस्टैंड ये क्लिनिकल स्टडीज हैं जो मैन्युफैक्चरर्स, जो इंग्रेडिएंट के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये खुद ही वो क्लिनिकल स्टडीज करते हैं. देयरफॉर मुझे ये थोड़ी सी बायस्ड भी लगती हैं बिकॉज अगर मैं इंग्रेडिएंट बना रही हूँ तो थोड़ी बोलूंगी कि बुरा है. बट बाकुचियोल is a little different because obviously ingredient manufacturers की जो रिसर्च है वो तो है ही, बट क्योंकि ये ingredient 10 साल से ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है, there are a lot of people who swear by it, बहुत लोगों को पसंद है, तो एक तरह से consumer feedback is also really good on this ingredient. So bakuchiol is obviously one very common ingredient when it comes to retinol or bioretinol alternatives. But अब हमारे पास और भी ingredients हैं and I want to talk about it. And I want to start the first one with an ingredient called Bidens pilosa. Bidens pilosa भी एक बहुत ब्यूटीफुल प्लांट का एक्सट्रैक्ट है. अगर आप ये गूगल करके इसकी इमेजेस देखें, सम ऑफ दीज प्लांट्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. इफ यूर इनटू प्लांट्स, नेचर, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो एक बार गूगल करके देखो, मजा आता है देख के. ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल प्लांट एक्सट्रैक्ट, और ये मिमिक करता है रेटिनॉल को बहुत क्लोजली. बाइडेंस पिलोसा पाया जाता है दो पर्टिकुलर बायोरेटिनॉल ऑल्टरनेटिव्स में, दोनों ही मैं आपको बताऊंगी. द नंबर 1 इज द अमीनो बायोरेटिनॉल मॉइस्चराइजर. अब ये जो मॉइस्चराइजर है, ये जो प्रोडक्ट है, इट्स लिटरली लाइक अ मॉइस्चराइजर. सो हम जैसे बोलते हैं कि रेटिनॉल लगाना है, पी साइज लगाओ डॉट डॉट करके एंड देन यू मसाज इट ऑल ओवर, ये वैसा नहीं है. इसको आपको 2 से 3 पंप, जितना भी आपका फेस बड़ा है उस हिसाब से आपको 2 से 3 पंप लेने हैं एंड यू अप्लाई इट नाइसली एंड इट्स अ लग्जूरियस मॉइस्चराइजर. इट हैज़ अ लिटिल फ्रेग्रेंस. अमीनो के कॉपर पेप्टाइड जो तो बहुत ही कम है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, इट्स नाइस. And it is a very, very nourishing formula. Like it is between a balm and a moisturizer. तो किसको मैं recommend करूँगी? उनके लिए जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है. ऑयली स्किन वालों को मैं recommend नहीं करूँगी, आपको थोड़ा थिक लगेगा. ऑफ कोर्स इस प्रोडक्ट को मैंने 2 हफ्ते इंडिविजुअली टेस्ट आउट किया एंड उसके बाद I started using it alongside my retinol. Because अगर मैं इसको रेटिनॉल के ऊपर लगाती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर, तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे इरिटेशन हो जाएगी, बिकॉज बाइडेंस पिलोसा और बायो रेटिनॉल प्रोडक्ट्स आर नॉन इरिटेटिंग. तो मैंने ऑब्वियसली इसको अपने रेटिनॉल के ऊपर भी लगाया एज अ मॉइस्चराइजर एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है, अमीनो के प्रोडक्ट्स आर अ लिटिल कॉस्टली, बट आई विल लाइक टू से दैट दे आर वेरी हाई क्वालिटी. अगर आप
बाकी इंडियन ब्रांड से कंपेयर करें, अमीनो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इवन द वे दे पैकेज इट, बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है. सो दिस इज़ माई फर्स्ट रिकमेंडेशन. If you cannot get amino, maybe you're watching me from the United States, and I know this comes in my videos a few times. I don't want you to feel bad because Biden Spilosa, using the same exact ingredient, there is another brand called Ren. Ren is a brand जो back in 2021 में बहुत use करती थी. In fact, उनका जो AHA serum है, Glow Tonic and all that, I really loved it. And I've never really repurchased it. I don't know why. And nowadays, I'm very selective with what I repurchase because I only want to purchase things that I really love या जो मुझे बिल्कुल ही ट्राई करनी होती हैं. Otherwise, I don't buy skincare because my life is a little excessive right now. Ren is a very good brand. It is also in the zone of clean skincare, though clean skincare doesn't mean much, but their ingredients are very mindfully selected. Ren has a bioretinol serum. Their product is not exactly like a moisturizer. I've not tried it, but it has some really good reviews and the ingredient story is really good. Unka bioretinol hai, which also has Biden Spilosa. So if you want to try this new kind of a retinol with Biden Spilosa, you have two options, Amino and Ren. इसके अलावा, for all of you guys who love Korean skincare, I have to tell you about the prettiest serum that I have used in the longest time. I think the prettiest cream that I used recently, which was last year, was the D'Alba truffle cream, जो तीन चीजें एक मॉइस्चराइजर एक साथ निकल रहा था. I've shown it to you guys in a video. वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल था. पर उसके अलावा the serum Equalberry, the Equalberry Bakuchiol Plumping Serum. उसमें आपको लगेगा, some people will look at it and feel कि वो product खराब है because it is this beautiful purple and उसके अंदर ये white balls हैं. Those are those tiny little ceramide balls. You apply it onto your skin. जैसे ही आप उसे मसाज करते हैं बहुत हल्के हाथों से, it will just melt into your skin. So I mean, I fell in love with that product. In fact, I was using it at a point in time जब मेरी skin भी थोड़ी irritated थी, and I just thought कि let me test it. क्या irritated skin को can Bakuchiol irritate? No irritation. Ulta, the ceramides, the little peptides, the little vitamin C really brightened my skin. So if you love Korean skincare, you should try this. The product is hydrating, but इसे I feel people who have combination to oily skin भी आराम से use कर सकते हैं. This is my recommendation number 3. इसके अलावा we have to talk very quickly because इस brand को मैं पहले feature कर चुकी हूँ. The Indivior Squalene Tripeptide Bakuchiol Serum. This is literally like the ordinary retinol, but it is not retinol, it's squalene because it's formulated in a very similar manner. And you understand, squalene is an oil. So agar aapki skin excessively dry hai, like I said, maybe you have eczema prone skin, skin is really dry, this pure oil based wonder is something that you will absolutely enjoy. It's a really good product and you should try and get it. In fact, some of you guys, agar aap generally facial oils lagana pasand karte hain, then rather than buying regular oils, right, you can even get one of this Bakuchiol in squalene because this is like an oil. आप इसे अच्छे से अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं. You can use this as the last step of your skincare routine. I believe Nykaa goes on sale every few months, so just keep a lookout. If you get a good deal on it, this is something that's worth buying. इसके अलावा I also want to talk to you about another ingredient. तो हमने दो ingredients के बारे में बात करे हैं. We spoke about Biden Spilosa, जिसमें I gave you two options, Amino and Ren. We spoke about Bakuchiol. I spoke about and Bakuchiol में आपके पास Equalberry का option है, आपके पास Indivior का option है. I want to talk about another ingredient that I think I need to do a little more research on, and that is C-phenyl. C-phenyl, or basically algae, like sea algae, marine retinol alternative. Basically, bioretinol alternative में plants आ जाते हैं और फिर आ जाता है marine retinol alternatives जिसमें red green algae, C-phenyl, इस तरह की चीजें आती हैं. And I find that very interesting. Year before last, I think 2023 में sometime Tatcha had launched something called the Silk Serum. जो मुझे मिला था, उसके sachets मिले थे मुझे Sephora से when I was buying some Tatcha products. मुझे उसके sachets मिले थे. And तब मेरे को लगा कि ठीक है, it's just another serum, तो मैंने sachet खोल के use कर लिया. I absolutely loved the product, पर मुझे पता नहीं था at that time कि ये उनका bioretinol alternative है. But while I was researching for this video and C-phenyl came up and I read up on Tatcha, I realized that the Tatcha Silk Serum
इज अ बायोरेटिनॉल ऑल्टरनेटिव और इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है इस पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट एंड सी फेनल, बेसिकली एक मरीन एक्सट्रैक्ट है जिसको यूज किया गया है. ऑफ कोर्स इन एडिशन टू दिस प्रोडक्ट आल्सो हैज पेप्टाइड्स एक्सेट्रा. And I will never tell anybody to buy Tatcha, okay? Because it's such an expensive brand. So I'm not going to go buy Tatcha. But if you want to buy Tatcha, it's on you. If you want to buy Tatcha, if this is something that fits in your budget, it is luxurious. In fact, now that I know about it, मैं जाके वो खरीदूंगी because मैंने तो फ्री के sachets use करके enjoy करके I left it के हाँ ठीक है serum है. Now that I know कि उसमें क्या था, I want to use it more consistently. But I know the texture of that serum. It was gorgeous. So if Tatcha is something you guys want to explore, ये एक product बहुत amazing है. इसके अलावा I can't end the video without talking to you about another brand जिसको मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप खरीदिए, which is La Mer. La Mer launched a marine retinol alternative जो मैंने खुद खरीदी थी जब मैं अपना La Mer challenge कर रही थी. Of course मेरे पास अभी भी वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है. It's very thick. It's the classic La Mer. It's like the classic La Mer thickness, of the cream. Thick है, अच्छी है. Do I feel I'll use it instead of my retinol? No. But it is also a marine retinol alternative. ये लास्ट के दो ऑप्शंस थे ना, Tatcha and La Mer, that comes with like a statutory warning कि आप खुद करो, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बस information दे रही हूँ. I'm not telling you to buy it. But definitely the Amino one, Equalberry, Ren, and even the Indie Wild Squalene, ये काफ़ी एक अफोर्डेबल रेंज में आते हैं and these are really really good. अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की. मैंने इनको यूज़ किया. सो आई टेल यू, मैंने 3 सेरम्स को बैक टू बैक ट्राई किया है. सो आई यूज़ द अमीनो वन, I used the Equalberry one, and then I had used the La Mer one, the marine retinol alternative. क्या मैंने नोटिस किया कि मेरी लाइंस ज़्यादा हो गई? नहीं. क्या मेरी लाइंस कम हुई? नहीं. मेरा फेस सेम था. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बिकॉज दे वर्क एट अ हाइड्रेशन लेवल एंड ऑब्वियसली मैंने पेप्टाइड्स और ये सब कंटिन्यू रखा था बिकॉज द ओनली थिंग आई वाज रिप्लेसिंग आउट ऑफ द रूटीन वाज रेटिनल, क्योंकि उस टाइम मैं रेटिनल्स टेस्ट कर रही थी. सो रेटिनल को हटा के मैंने ये यूज़ किया. सो ऑब्वियसली मैंने पेप्टाइड्स कंटिन्यूड रखे एंड आई वाज जस्ट यूजिंग दीज. I think the way they work is in the long term and they are good for maintenance. Can they really transform and improve your skin like a retinol? I'm personally not sure. ठीक है, आई एम पर्सनली नॉट श्योर. बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, लाइक आई साइड हाइपर सेंसिटिव स्किन, एक्जिमा, रोजेशिया, प्रेगनेंसी, नर्सिंग, ये 5 लाइफ सिचुएशंस हैं एंड यू डोंट हैव एन ऑप्शन, तो मुझे लगता है इनमें से एक ऑप्शन यूज़ करना कंसिस्टेंटली कोई बुराई नहीं है. इट इज़ अ ग्रेट आइडिया बिकॉज एटलीस्ट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर एंटी एजिंग जर्नी. आपको एक फुल स्टॉप नहीं लगाना पड़ रहा, विच इज़ वाई आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. डज इट do what a tretinoin does or what a retinal does? No. In my opinion, in all of the testing using different products, I don't think it does it, but it is a good product if retinol is not for you. That is the final verdict. If you enjoyed this video, let me know in the comments. Google करके एक बार ये चीज़ें ज़रा देख लिया करो. I think it's also very important. And I don't know, I'm just saying this because मुझे ऐसे करना अच्छा लगता है. I know that it's not everybody's cup of tea. पर मुझे लगता है कि सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए कि नया क्या आ रहा है, what are the new ingredients, क्या ट्रेंड हो रहा है, what is the technology. थोड़ा just keep yourself educated about it. Otherwise, I come here daily and something or the other I'll tell you. Thank you so much for watching. I'll see you tomorrow in a brand new video. Bye.